नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी। चैप्टर है अल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे। तो नेम ऑफ बुक ये आपकी चल रही है श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी। चैप्टर है दोस्तों अल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड। लिंक ऑफ बुक ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको गिवन है। टारगेट है आपका क्वेश्चन 21 टू क्वेश्चन 30। तो चलिए दोस्तों देखते हैं श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, ईथर, इपॉक्साइड क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं श्री बालाजी अल्कोहल, ईथर, इपॉक्साइड का। तो दोस्तों जो 21 है क्वेश्चन नंबर, वो कुछ इस तरीके से है। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर OH है और यहां पर दोस्तों इस तरीके से रिंग लगी हुई है। यहां पर CH3 है दोस्तों। ये O और ये 18 है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप सीखिएगा, जो ये O18 है इसका लेस वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन जो है इसका कम है। दूसरी बात, जो ये कार्बन है वो इसके साथ कंजुगेटेड है, कंजुगेशन में है। तो दोस्तों जब H+ आएगा तो इसका लोन पेयर इस H+ पर अटैक करेगा। इसका लोन पेयर अटैक करने वाला नहीं है। और दोस्तों इसका लोन पेयर जब अटैक करेगा तो कहानी कुछ इस तरीके से बनकर के तैयार होगी। यहां पर CH3 है, यहां पर OHH ये 18 है, ये प्लस चार्ज हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर दोस्तों डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता है। ये पॉजिटिव ऑक्सीजन है, ये अच्छी नहीं लगती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन 3.5 है। तो इस केस में अब कुछ इस तरीके से सिस्टम बनकर के तैयार होगा। और यहां पर दोस्तों प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस प्लस चार्ज की खासियत क्या होगी, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सबसे बड़ी खासियत इस प्लस चार्ज की ये है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है।
अब दोस्तों देखो, यहां पर लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं, निठल्ले इलेक्ट्रॉन। तो निठल्ले इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है सेक्सटेट। तो सेक्सटेट को दूर करना वो हर एक का काम है। क्यों? सेक्सटेट अभिशाप है, तो इसको दूर करना बिल्कुल जरूरी है। यहां पर CH3 और यहां पर कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड लग गया। यहां पर ये कार्बन, ये O, और ऐसा कुछ सिस्टम बन करके तैयार हो गया। ये H है, इस पर प्लस चार्ज है। H को तो निकलना ही है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होता है। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज नॉट गुड, सो इट्स एलिमिनेशन इज नेसेसरी। तो H एलिमिनेट हो गया, बिकॉज इन द इनिशियल स्टेट वी आर यूजिंग H प्लस and we are producing finally to H plus, so H plus is catalyst। ये आपका कैटलिस्ट हो गया। इस तरीके से मेरे दोस्तों, श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर NIT जी का क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड हो गया। तो चैप्टर अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर NIT जी का क्वेश्चन नंबर 21 हमने फिनिश कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, जरा दोस्तों ध्यान दो। ये प्री रिक्विसाइट फंडामेंटल मैं आपको बता दूं। प्री रिक्विसाइट फंडामेंटल क्या होता है, ये ROH है दोस्तों। यहां पर दोस्तों हम HBr की रिएक्शन कराते हैं। तो HBr क्या होता है दोस्तों, H प्लस और Br माइनस में टूट जाता है। ये लोन पेयर है दोस्तों, निठल्ले इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये निठल्ले इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर देते हैं, ROH हो जाता है दोस्तों इस तरीके से। ये दोस्तों लीविंग ग्रुप हो जाता है। अगर ये लीव कर जाए तो R प्लस बनेगा प्लस H2 बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा दोस्तों। Br माइनस का अटैक होगा, तो रिएक्शन अब SN1 हो जाएगी दोस्तों, SN1, और फिर RBr बनाएगा। तो रेट ऑफ SN1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब दोस्तों आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है क्वेश्चन नंबर 22 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 में रेट कंपेयर करना है दोस्तों, रेट। तो दोस्तों जरा देखो, CH3O, यहां पर ये बेंजीन रिंग लगी है, यहां पर CH2 प्लस बनेगा। दोस्तों जरा इसको देखो, ये प्लस M है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यहां पर फिलहाल मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला यही है। अब दोस्तों देखिए, इसको देखिएगा ऐसे CH2+, अब ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों Br, इस पर चलिएगा, इसकी बात सुनिएगा, ये निगेटिव आई है, निगेटिव आई। अब दोस्तों NO2, इसकी बात सुनिए, ये दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। दोस्तों एक बात आप मेरी हमेशा के लिए याद रखो, हैलोजन फाइनली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ही होता है। तो आप हमेशा याद कर लो मास्टर ट्रिक, किसकी? शुक्लाज मास्टर ट्रिक हमेशा याद कर लो। ये मास्टर ट्रिक हमेशा काम आएगी कि फाइनली हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी जो रिजल्टेंट आता है फाइनली, या फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का ही आएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम चलते हैं श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर निट जी चैप्टर एल्कोहल ईथर इपॉक्साइड के क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 को देखते हैं दोस्तों। 23 क्या कहता है? 23 दोस्तों ये कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O है, यहां पर दोस्तों डबल बॉन्ड O है। दोस्तों ये जो ग्रुप है ये कीटोन है, और अगर यहां H लगा लो अपनी तरफ से आप, तो ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड आपको चमकने लग जाएगा। यहां पर दोस्तों कुछ इस तरीके से है, तो ये ग्रुप जो दोस्तों है ये एस्टर है। यहां हमने NaBH4 डाल दिया, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड SBH। दोस्तों ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और मैंने आपको कराया है कि ये इट कैन रिड्यूस नंबर 1 एल्डिहाइड, नंबर 2 कीटोन, एंड नंबर 3 एसिड हैलाइड। आप अपनी जिंदगी भर याद रखिए, इन 3 ग्रुप्स को छोड़ करके NaBH4 किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। तो दोस्तों एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदल देगा CH2OH, यहां भी OH लगा देगा, लेकिन एस्टर को ये टच नहीं कर पाएगा। एस्टर टच करने की हिम्मत नहीं है। ये केवल 3 ग्रुप इसके बस की बात है। रट लीजिए आप। कैसे रटेंगे? अक्का अक्का, बस इसे रट लीजिए। अब दोस्तों आगे देखिए, ये आपके पास दोस्तों कुछ इस तरीके से है। यहां डबल बॉन्ड O, यहां पर O। दोस्तों ये जो है ये एस्टर ग्रुप है,
कौन सा ग्रुप है दोस्तों? एस्टर ग्रुप है, एस्टर। और यहां पर दोस्तों ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये दोस्तों एस्टर है। दोस्तों इसमें हम LiAlH4 डालते हैं, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, तो ये सबको रिड्यूस करेगा। अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड पावर है, सबको रिड्यूस करेगा, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा। तकलीफ क्या है? इसे तोड़ दीजिए, और जब इसे तोड़ेंगे तो आपको यहां पर OH मिल जाएगा, यहां पर तो H मिल ही जाएगा, यहां पर ये OH मिल जाएगा, और ये जो दोस्तों ये भी CH2OH में चेंज हो जाएगा। तो अगर OH की काउंटिंग करनी 1 2 3 4 5, टोटल इन दोनों में टोटल 5 OH ग्रुप्स हो गए। इस तरीके से दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब चलते हैं दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर NIT जी के अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 24 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? श्री बालाजी बुक का दोस्तों जरा समझने की कोशिश में जुट जाइए। कुछ ऐसा है, यहां पर OH है, यहां पर दोस्तों NH है, यहां पर दोस्तों C डबल बॉन्ड O है, तो इसे माइनस कर दो, यहां प्लस कर दो। यहां पर दोस्तों बेंजीन रिंग लगी हुई है, और यहां पर NO2 है। कुछ ऐसा सिस्टम है दोस्तों। अब जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक पराया होता है। ये हमने कार्बोनिल ग्रुप को तोड़ करके लिख लिया है, ये कार्बोनिल ग्रुप को तोड़ करके लिख लिया है। अब दोस्तों यहां पर H+ ला रहे हैं, तो ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, और दोस्तों कुछ इस तरीके से बना देगा। यहां पर ऐसे NH और C OH बनाएगा, यहां पर प्लस चार्ज है, ये बेंजीन रिंग है दोस्तों, ये NO2 है। अब दोस्तों जरा समझने की कोशिश में लग जाइए। ये श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए दोस्तों यहां पर लोन पेयर है, और जब यहां पर लोन पेयर है और यहां पर सेक्सटेट है, तो जब दोस्तों यहां सेक्सटेट है, यहां पर लोन पेयर है,
तो लोन पेयर इसे देगा। तो बनेगा क्या दोस्तों, जरा समझने में लग जाइएगा। ये पेंटागन एज इट इज रहेगा, यहां पर n है और दोस्तों इसके बाद h है दोस्तों। यहां पर दोस्तों इस h को मैं ऊपर लगा लेता हूं जिससे दिक्कतें ना हो। यहां पर C है, यहां पर दोस्तों O है, बॉन्ड यहां बन गया, प्लस चार्ज आ गया और H आ गया दोस्तों। यहां पर दोस्तों OH है और यहां पर रिंग लगी हुई है इस तरीके से। अब दोस्तों जरा इसे देखिए, 1 2 3 4 5 नंबर रिंग बनी है, लेकिन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये अच्छी बात नहीं है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं है। तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये इस H प्लस को ट्रैप कर लेगा और जब H प्लस को ट्रैप करेगा तो यहां पर ये पेंटागन, यहां पर NHH और प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा दोस्तों। और इसके बाद यहां O रहेगा, यहां पर दोस्तों C रहेगा, यहां पर रिंग का सिस्टम रहेगा और यहां पर ये रहेगा, यहां पर दोस्तों OH आ जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो ये दोनों फिर इसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे और जब फिर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो देखो ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज रह गई। यहां पर दोस्तों NH2 लग गया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। यहां पर दोस्तों O है, यहां पर दोस्तों C है, यहां पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, ये OH है, ये बेंजीन रिंग है, ये NO2 है दोस्तों। अब दोस्तों फिर सेक्सटेट डेवलप हो गया और अगर दोबारा से फिर सेक्सटेट डेवलप हुआ है, दोबारा से फिर सेक्सटेट डेवलप हुआ है, तो जब दोबारा से फिर सेक्सटेट डेवलप हुआ है तो लोन पेयर फिर काम करेगा और दोस्तों यहां पर NH2 और इसके बाद यहां O, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर बेंजीन रिंग, यहां NO2 और यहां पर H प्लस सेपरेट हो जाएगा। तो एक तरह से कैटलिस्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन नंबर 24 भी फिनिश हो गया। तो अब दोस्तों फिर आगे चलते हैं। अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर निट जी के क्वेश्चन नंबर 25 पर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या चाहता है दोस्तों? ये CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, यहां पर दोस्तों CH है, CH2 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 है दोस्तों, यहां पर OH है, यहां पर H है। ये दोस्तों अल्कोहलिक कार्बन है और मेरे दोस्तों ये अल्कोहलिक हाइड्रोजन है दोस्तों। अब अल्कोहलिक हाइड्रोजन की एक टेंडेंसी होती है किसमें चेंज होने की? OH में चेंज होने की। ये नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम PCC पाइरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट, ये पीसीसी है दोस्तों। ये जो ग्रुप है ये पाइरिडिनियम है। ये ग्रुप क्या है दोस्तों? पाइरिडिनियम है। और यहां पर CrO3 है और Cl है। CrO3 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब दोस्तों जब ये ऑक्सीडेंट है, जब नेसेंट ऑक्सीजन ने इसे OH में चेंज कर दिया तो ऐसी कंडीशन में, जब OH में चेंज हो गया तो ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ OH आ गया। एक कार्बन पर दोस्तों 2 OH नहीं रहते हैं। जब भी एक कार्बन पर 2 OH होते हैं तो उनसे वाटर मॉलिक्यूल जरूर निकलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। और जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं दोस्तों तो कुछ ऐसा सीन डेवलप होकर के खड़ा हो जाता है दोस्तों। यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 25 श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड का हो गया। कुछ भी नहीं था, छोटी बात थी। अल्कोहलिक H की OH में बदलने की टेंडेंसी होती है। तो मास्टर शुक्लाज मास्टर ट्रिक नोट कर लो। शुक्लाज मास्टर ट्रिक, ये जो मास्टर ट्रिक्स हैं उन्हें नोट करते रहा करिए। अल्कोहलिक H has tendency to change into the OH। बस अब दोस्तों देखते हैं श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्मनिट जी बुक अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। श्री बालाजी का क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है दोस्तों, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। आखिर LiAlH4 देता क्या है? ये H- देता है दोस्तों। हाइड्राइड और हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और इसकी रिएक्शन की रिजेंबलेंस जो है वो ग्रिग्नॉड रिएजेंट की तरह होती है। ग्रिग्नॉड रिएजेंट की तरह इसकी रिजेंबलेंस होती है। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड है और यहां पर दोस्तों ये शायद कुछ एस्टर है, तो एस्टर की बात हम बाद में करेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो H- जो है न्यूक्लियोफाइल, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसमें 50% चांस ऑफ बैक साइड अटैक और 50% चांस ऑफ फ्रंट साइड अटैक। ऐसा हो सकता है। तो
यहां पर ये OH हो सकता है, एक ऐसी बात हो सकती है। और दूसरी कहानी हो सकती है कि यहां पर OH हो जाए। मुद्दा है कहां से अटैक हो रहा है। OH ऊपर होगा तो H कहीं नीचे होगा, OH नीचे होगा तो जो H है वो कहीं ऊपर होगा। अब दोस्तों एक ग्रुप की तो बात हो गई, अब जरा इस ग्रुप की बात करिए। मैंने कहा था ना एक एक की बात करेंगे। ये है ET, ये एस्टर है, ये आगपास ET, ये एस्टर है। तो जरा देखिए एस्टर पर कैसे अटैक होगा। H माइनस का अटैक हो गया दोस्तों, H माइनस का अटैक हुआ तो देखिए जरा, मैं थोड़ा सेपरेट लिख देता हूं, यहां मजा नहीं आएगा, थोड़ा कम मजा आएगा, अलग से लिख देता हूं, सेपरेट लिख देता हूं। C डबल बॉन्ड O R डैश और यहां पर R लगा लेते हैं। यहां पर H माइनस का अटैक हो गया तो RC O माइनस H और O R डैश हो जाएगा। अब ये इंटरनल अटैक करेगा। मैंने कहा था इंटरनल अटैक से ज्यादा पावरफुल कोई अटैक नहीं होता। जब इंटरनल अटैक करेगा तो ये लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। RC डबल बॉन्ड OH और OR डैश यहां पर H आ जाएगा। अब ये एल्डिहाइड बन गया, फिर दोबारा से H माइनस का अटैक होगा। तो दोस्तों इसमें 2 बार अटैक होना है और जब दोबारा अटैक होगा तो ऐसा होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा H3O का, तो RCHH और OH हाइड्रोलिसिस हो गया। तो दोस्तों इस पे 2 बार अटैक होना है। 2 बार, एक बार अटैक से काम नहीं चलेगा। एस्टर पर 2 टाइम्स अटैक होता है। तो जब एस्टर पर 2 टाइम्स अटैक होगा तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो फिर उस केस में कोई एक ही चीज बनेगी। 2 बार अटैक होगा तो फिर उस केस में कोई एक ही चीज बनेगी। जब 2 बार अटैक होगा तो कोई एक ही चीज बनेगी। यहां पर दोस्तों यहां OH कर लीजिए, H कर लीजिए, यहां पर दोस्तों H कर लीजिए और OH कर लीजिए। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये मिरर इमेज नहीं है। These 2 are not non-superimposable मिरर इमेज। और अगर ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है तो फिर ये डाई स्टीरियो मर्स हैं, फिर ये डाई स्टीरियो मर्स हैं। इस तरीके से दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर NIT जी चैप्टर एल्कोहल ईथर इपॉक्साइड का क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। याद क्या रखना है? एस्टर पर 2 बार अटैक होता है। एस्टर पर 2 बार अटैक होता है। एस्टर पर 2 बार अटैक होता है। तो श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर NIT जी का क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं।
यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये C है, OH है, यहां पर C डबल बॉन्ड O और H है। ये ग्रुप जो है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है दोस्तों। यहां पर हम क्या डालते हैं, EtLi C2H5 माइनस Li प्लस। ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड से रिएक्शन कर लेगा, C2H6 बनाएगा। ये दोस्तों यहां पर C, एक H और लगा दो बैलेंसी फिनिश पूरी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। C डबल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा Li प्लस, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए काउंटर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज होगा, इसके लिए हो जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहां पर C2H5 माइनस Li प्लस, ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, यहां पर अटैक कर देगा तो दोस्तों कुछ ऐसा बन जाएगा, COHH CO माइनस Li प्लस, यहां पर दोस्तों O माइनस और यहां पर दोस्तों C2H5OH। इस तरीके से दोस्तों बनकर के तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की कहानी को समझिएगा कि आगे की कहानी क्या है, उसको भी अच्छी तरह से जानिएगा। 1 2 ये आपने इस्तेमाल कर लिए हैं। अब दोस्तों आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। दोस्तों अगर मीडियम में कहीं पर पानी है, कहीं पर भी पानी है, तो उस केस में मीडियम में अगर कहीं पर पानी है, अगर कहीं पर पानी है तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, एक बात और, अल्कोहल भी ठीक ठाक सा जो C2H5 है, Li है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अल्कोहल से भी रिएक्शन करेगा। हालांकि रिजल्ट कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं होना है, छोड़िए इसे, कोई फायदा होना नहीं है। तो अगर कहीं पर पानी है, HOH है, तो HOH से रिएक्शन होगी, HOH से रिएक्शन होगी, ये H यहां पर OH में बदल देगा, ये H यहां पर OH में बदल देगा, 2LiOH है, ऐसा हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग, ये रिंग है, सॉरी बेंजीन नहीं है, साइक्लिक रिंग है। यहां पर OHH, यहां C, OH C2H5OH है। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहते हैं, तो जब एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहते हैं तो इस तरीके से बनेगा COH H और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C2H5 बन जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा दोस्तों, ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट जी चैप्टर अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड के क्वेश्चन नंबर 28 पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या चाहता है। श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट जी
अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की क्या डिमांड है? ये दोस्तों कुछ ऐसा है, यहां पर CH2OH है, यहां पर दोस्तों OH है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, मोर स्टेरिक क्राउडेड है, मोर स्टेरिक क्राउडेड है। ये दोस्तों प्राइमरी अल्कोहल है, लेस स्टेरिक क्राउडेड है। तो दोस्तों यहां पर PHC डबल बॉन्ड O और OH रखा गया, तो इसका जो लोन पेयर है, इसके निठल्ले इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्राउडेड नहीं है, अटैक करेंगे। रिएक्शन कौन सी होगी? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होगी। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O और दोस्तों PH, इस तरह से बन जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर NEET जी के क्वेश्चन नंबर 29 पर देखते हैं। श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अल्कोहल ईथर इपॉक्साइड का क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 श्री बालाजी बुक। ये दोस्तों कुछ ऐसा सिस्टम है, यहां पर CH2 है, कार्बन 14 है, यहां पर CH2 है, कार्बन 12 है दोस्तों, यहां पर OTS है दोस्तों, ये गुड लीविंग ग्रुप है दोस्तों। यहां पर दोस्तों क्या है? RC डबल बॉन्ड OH है दोस्तों। ऐसा सिस्टम बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों होगा क्या? ये दोस्तों न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। बनेगा क्या दोस्तों? कुछ ऐसा बनेगा, CH214 CH2 प्लस और 12, ये OTS निकल जाएगा, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब दोस्तों दो कहानी है। एक कहानी यहां से शुरू हो जाती है, वो क्या? इस पर OH C डबल बॉन्ड O और R अटैक कर दे, SN1 रिएक्शन हो जाए। और SN1 रिएक्शन जब हो जाए, अच्छा एक चीज और है, यहां पर रिंग सिस्टम है, बेंजीन रिंग सिस्टम है, तो ये प्रोडक्ट बन जाए और बात खत्म हो जाए। CH214 CH212 OC डबल बॉन्ड O और R और H प्लस निकल जाए। एक तो ये है। दूसरा क्या है मेरे दोस्तों? दूसरा कुछ ऐसा है, यहां पर CH214 है, यहां पर दोस्तों CH212 है, पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों। NGP बोलो दोस्तों, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो जाए। NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये भी एक तरह से इंटरनल अटैक होता है।
बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर एनजीपी हुआ तो दोस्तों बनेगा क्या? अगर एनजीपी हुआ तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगा। CH2 14 हो गया, CH2 12 हो गया, ऐसे। और यहां पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहां पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहां पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बड़ी भयंकर समस्या होगी। अब या फिर यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप, अगर इसे डबल बॉन्ड रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा। तो ये देखो ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अटैक करने जाएगा यहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए ना बॉन्ड बनाने, क्योंकि इसके पास तो सेक्सटेट था। तो सेक्सटेट को तो दूर करना सबका काम है, पड़ोसी का काम है। अब जब यहां पर डेवलप हो गया तो बड़ी समस्या हो गई। इसने इसे दे दिया। इसने इसे जब दिया तो कहानी क्या हुई दोस्तों, ये तो एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो गई, लेकिन CH2 12 हो गया यहां पर और CH2 14 हो गया यहां पर। अब इस पर फिर दोबारा से अटैक करेगा RCOOH, इसका अटैक होगा। और जब इसका अटैक होगा तो CH2 12 CH2 14 और O, C डबल बॉन्ड O और R बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि एक प्रोडक्ट दोस्तों कुछ ऐसा आएगा, CH2 12 CH2 14 OC डबल बॉन्ड OR, और जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा दोस्तों वो कुछ ऐसा आएगा, CH2 14 CH2 12 और OC डबल बॉन्ड O और R। ये यहां से पहला प्रोडक्ट बन गया था, ये विदाउट एनजीपी है, विदाउट एनजीपी है। और जो ये बनेगा दोस्तों, ये फ्रॉम, ये विदाउट एनजीपी तो ये है विदाउट एनजीपी, इसी को मैंने दोबारा से यहां पर लिख लिया है। और ये बाई एनजीपी है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर निट जी चैप्टर एल्कोहल ईथर इपॉक्साइड क्वेश्चन नंबर 29 फिनिश हो गया। अब देखते हैं श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर एल्कोहल ईथर इपॉक्साइड का क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर दोस्तों देखिए, ये बेंजीन रिंग है, यहां पर दोस्तों NH2 है, यहां पर दोस्तों OH है, यहां पर दोस्तों CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3 है। ये दोस्तों लीविंग ग्रुप है, ये बेस है, अटैक कर देगा। लोन पेयर लिथले इलेक्ट्रॉन है, अटैक कर देंगे। तो बनेगा क्या दोस्तों, OH और ये यहां पर NH C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये बनकर के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से श्री बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर निट जी चैप्टर एल्कोहल ईथर इपॉक्साइड
क्वेश्चन नंबर 30 तक फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।